डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम चैप्टर नंबर 1 जो कि 6 क्लास की साइंस का बुक का है, सेल टिश्यू एंड ऑर्गन के बारे में, उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये पास्ट पेपर्स में से लिए गए हैं गुज़िश्ता चंद सालों से। जो चैप्टर 1 के बारे में एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उनको इकट्ठा करके मैंने इस वीडियो में जो है वो सबको सॉल्व किया है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर with MCQ number 1, that is about what is the main difference between plant and animal cells। एनिमल और प्लांट सेल के अंदर मेन क्या डिफरेंस है इन तमाम डिफरेंसेस में से। तो एनिमल और प्लांट सेल के अंदर जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल विच इज़ इजीली सीन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी जो ऑप्शन ए है उसमें न्यूक्लियस का जिक्र है, तो न्यूक्लियस जो है वो तो दोनों जो सेल्स हैं प्लांट का हो या एनिमल, दोनों सेल्स में मौजूद होता है। इसी तरह बाकी ऑप्शंस भी देख लें तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। अब हम MCQ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन अ सेल ट्रैप सनलाइट। सेल के अंदर कौन सा सब्सटेंस है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है। तो आपको ये पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो सनलाइट को ट्रैप करके फूड बनाता है प्लांट सेल्स के अंदर। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। MCQ नंबर 3 में पूछा है द जॉब ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज़ टू। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है इट कंट्रोल व्हाट गोज़ इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। इसी तरह अगर हम MCQ नंबर 4 को देखें तो इसमें पूछा गया है द जॉब ऑफ द सेल वॉल इन अ प्लांट इज़ टू। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन तो था कि कंट्रोल व्हाट गोज़ इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, तो सेल वॉल का क्या फंक्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्लांट सेल इट्स शेप। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर बोन्स होती हैं सपोर्ट के लिए, लेकिन जो प्लांट्स हैं उनके अंदर बोन्स नहीं होती, तो उनको जो है वो शेप और सपोर्ट देने के लिए सेल वॉल मौजूद है जो कि काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर है। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 5 की तरफ। इसमें पूछा गया है व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज़ द हार्ट। हार्ट जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर है। इज़ इट अ सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो हमें पता है कि जो हार्ट है वो एक ऑर्गन है। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज़ से मिलके बनता है हार्ट, तो ये एक ऑर्गन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑर्गन सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम तो एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि ब्लड को सर्कुलेट करता है बॉडी में। नर्वस सिस्टम भी एक सिस्टम है जो कि मैसेजेस को कन्वे करता है बॉडी में। वन वे सिस्टम जो है ये कोई भी सिस्टम नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वन वे सिस्टम के नाम से कोई सिस्टम नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है कि वन वे सिस्टम इज़ नॉट एन ऑर्गन सिस्टम। इसी तरह अगर हम 7 MCQ को देखें द सेल्स ऑफ द सेम टाइप्स आर ग्रुप टुगेदर टू मेक अ। सेम टाइप के सेल जब ग्रुप टुगेदर होते हैं और कोई ख़ास फंक्शन करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो उन्हें हम टिश्यू बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 8th MCQ को देखें एन ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट। ऑर्गन डिफरेंट किन चीज़ों से मिलके बनता है। तो ऑर्गन जो है वो हमेशा डिफरेंट टिश्यूज़ से मिलके बनता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपने सीक्वेंस ज़रूर याद रखना है कि सेल्स के मिलने से जो है वो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। जस्ट जो सिमिलर सेल्स हैं वो मिलके टिश्यू बनाते हैं, आगे डिफरेंट डिफरेंट आ जाता है कि डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम। अब हम MCQ नंबर 9 पे मूव करते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन द सेल इज़ कंट्रोल्ड बाय। केमिकल रिएक्शन जो हैं वो सेल में कौन कंट्रोल करता है। तो हमने ये फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस में पढ़ा था
कि इट कंट्रोल ऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ द सेल एंड केमिकल प्रोडक्शन एज वेल। इसी तरह अगर हम MCQ नंबर 10 पे मूव करें तो राइबोसोम में एक राइबोसोम जो कि एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, वो क्या प्रोड्यूस करती है, तो हमें पता है कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन की एक फैक्ट्री है। इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, वो पावर हाउस है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के लिए। अब हम 11th MCQ पे मूव करते हैं। अ प्लांट और एनिमल सेल विदाउट न्यूक्लियस कैन नॉट। न्यूक्लियस के बगैर क्या नहीं कर सकता, तो न्यूक्लियस के बगैर जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। सबसे मेन जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। इसी तरह अगर हम 12th MCQ को देखें तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि आपने ऑर्गन सिस्टम में पढ़ा था, उसके पार्ट्स कौन कौन से थे, तो उसमें जो मेन पार्ट्स हैं वो 4 उसके मेन पार्ट्स थे, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ये 4 जो थे, डी ऑप्शन करेक्ट है। किडनी जो कि फ़िल्टर करता है ब्लड को, वो वाला ऑर्गन। यूरेटर जो कि ट्यूब है जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लेके आती है, और यूरिथ्रा जो ब्लैडर से आगे बाहर निकालता है यूरिन को, वो वाली ट्यूब। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 13। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स और मिलियन ऑफ टाइनी। तो ये हमने सबसे स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी सेल्स की, सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ नंबर 14 है, वो डज कंट्रोल द सेल। सेल को कौन कंट्रोल करता है, तो सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ऑल फंक्शन ऑफ सेल जो हैं वो न्यूक्लियस की जो है वो प्रेजेंस में होते हैं, वो उसके ही जो है वो कंट्रोल में होते हैं। इसी तरह अगर हम 15th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है द न्यूक्लियस कंटेन द सब्सटेंस कॉल्ड। न्यूक्लियस के अंदर एक सब्सटेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम DNA बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 16th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल बिकॉज दे डू नॉट हैव। एनिमल सेल जो हैं वो प्लांट सेल से डिफरेंट क्यों होते हैं, या उन दोनों में जो डिफरेंस है, इनमें से कौन सी चीज़ जो है एनिमल सेल के अंदर नहीं होती, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सेल वॉल जो है वो जस्ट प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं मौजूद होती। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 17th MCQ पे। सेल ऑफ द सेम टाइप यूजुअली ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म। अगेन वही MCQ है, सेम टाइप के सेल जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 18th को देखें तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टिश्यू। इनमें से कौन सा जो है वो टिश्यू नहीं है, तो हमें पता है कि स्टमक एक ऑर्गन है। हमने ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि स्टमक एक ऑर्गन है जिससे मिलके जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। स्टमक के साथ इसोफेगस, लीवर, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह भी पढ़े थे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि स्टमक एक टिश्यू नहीं है। द मेम्ब्रेन विच कंट्रोल व्हाट गोज़ इन एंड आउट ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड। ऐसी मेम्ब्रेन जो कि कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर क्या जाएगा और बाहर क्या जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये MCQ रिपीट क्यों हो रहे हैं, तो ये मैंने रिपीट इस वजह से किए हैं क्योंकि ये पास्ट पेपर्स में भी रिपीट हुए हैं, यानी कि ये बार बार MCQ आ चुका है, इसी वजह से जो है यहाँ पे भी डबलिंग हो गई है। अब हम 20 MCQ देखते हैं। द ऑर्गेनेली विच मेक प्रोटीन इज़ कॉल्ड। ऐसी ऑर्गेनेल जो कि प्रोटीन बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम राइबोसोम बोलते हैं। थोड़ा सा जो है उन्होंने वे ऑफ क्वेश्चनिंग चेंज किया है, बाकी वही बात पूछी हुई है कि प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। द ऑर्गेनेली विच मेक एनर्जी इज़ कॉल्ड। एनर्जी बनाने वाली ऑर्गेनेली जो है उससे हम क्या बोलते हैं, तो पावर हाउस ऑफ अ सेल क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 22 MCQ देखें तो सेल वॉल इन प्लांट इज़ मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड।
सेल वॉल प्लांट के अंदर किस सब्सटेंस से मिलके बनी होती है? तो सेलुलोज हमने पढ़ा था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 23 MCQ को देखें, द बैग लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सेंटर में एनिमल सेल के अगर हम देखें तो न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि अगर हम प्लांट सेल में देखें तो सेंटर में बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या है? वो वैक्यूल का है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होएं कि सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है। प्लांट सेल में सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है। तो बैग लाइक स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाना चाहिए कि बैग लाइक स्ट्रक्चर तो वैक्यूल का है, तो वैक्यूल इसका ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 24th MCQ को देखें, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है उसका नाम होता है क्लोरोफिल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 25th MCQ को देखें, ऑन द सरफेस ऑफ लीव टिश्यूज आर प्रेजेंट। लीव्स की सरफेस पे जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम एपिडर्मल टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू ही बोलते हैं। इसके अलावा पैलिसिड सेल्स भी आ सकता है इसमें, क्योंकि सरफेस पे पैलिसिड सेल भी बहुत ज़्यादा होते हैं लीव्स की, क्योंकि उन्होंने जो है वो फोटोसिंथेसिस करनी होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो इसमें बहरहाल ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम 26 MCQ को देखें, रेड ब्लड सेल इज़ ओनली डैश mm अक्रॉस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है 0.007, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर हम देखें 27th MCQ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ। डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं या ऑर्गन हैं? तो इसमें आ जाता है इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी तरह बाकी भी मैं आपको समझा दूं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व जो हैं ये नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। हार्ट, आर्टरी, वेन जो हैं ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाते हैं। और इसी तरह ट्रैकिया, लंग, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस जो हैं ये आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जबकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन अगर किया जाए तो आप लोग रेडी रहें कि ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा है और ये कौन सा है। 28 जो MCQ है, द सेल्स आर सराउंडेड बाय डैश कंट्रोल व्हाट एंटर एंड लीव। अगेन वही MCQ है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, व्हाट कंट्रोल व्हाट गोज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। अब हम 29th MCQ पे मूव करते हैं। DNA इज़ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन। DNA किस में प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 30 MCQ देखें, अ प्लांट और एनिमल सेल कैन नॉट रिप्रोड्यूस विदाउट। ये तो सेम एज इट इज़ ही आ गया है, तो इसका मैंने आपको बता दिया था, न्यूक्लियस के बगैर नहीं रिप्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट MCQ पे मूव करें, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज़। लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सा मैंने बताया था? एग सेल और ओवा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एग सेल को ओवा भी बोला जाता है, OVA। तो अगर ओवा आ जाए तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसी तरह मैं आपको बताता जाऊं कि ब्रेन सेल जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये भी MCQ आ सकता है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? तो ब्रेन सेल फिर होगा। अब हम चलते हैं 32 MCQ की तरफ। मेक द ट्रू सीक्वेंस बनाएं। ये सीक्वेंस मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में भी आपको बताया था कि सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट दैट ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज़। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आपके उसी टाइम जहन में आना चाहिए कि फ्लावर है, क्योंकि फ्लावर जो है उसी से आगे फ्रूट बनता है और सीड बनता है, और सीड से जो आगे न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो डैश कंटेन अ नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें स्मॉल स्ट्रक्चर जिन्हें हम ऑर्गेनेलीज या ऑर्गेनेल्स बोलते हैं
वो प्रेजेंट होती हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह अगर हम लास्ट MCQ देखें जो कि 35th है, टेक अप मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल जो है उसमें सबसे ज़्यादा स्पेस, मैंने पहले भी बताया है कि सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम वैक्यूल बोलते हैं, तो वो ज़्यादा स्पेस लेता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, वैक्यूल। अब हम जो है नेक्स्ट मूव करते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर के, कुछ 2 नंबर के ये वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इस वजह से जो है मैंने इनको भी इंक्लूड किया है वीडियो में। आपको बताता जाऊँ, डिफाइन सेल, सिंपल सा एक क्वेश्चन है और पहली लाइन में चैप्टर के इसका आंसर है, आल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो दूसरा अगर देखें, लिस्ट 3 कॉमन फीचर ऑफ द सेल। कॉमन फीचर से मुराद ऐसे फीचर्स हैं जो तमाम सेल्स में मौजूद हैं, चाहे वो प्लांट हैं चाहे वो एनिमल सेल हैं। उनमें कौन कौन से कॉमन फीचर होते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन, नंबर 1 साइटोप्लाज्म, नंबर 2 एंड न्यूक्लियस। ये तकरीबन ये ऑलमोस्ट हर सेल में मौजूद होते हैं। व्हाट आर ऑर्गेनेल्स और ऑर्गेनेलीज, जो भी आप प्रोनाउंस करें। साइटोप्लाज्म कंटेन नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स और स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। अगर इसकी आप एग्जांपल भी साथ लिख देंगे तो आपके लिए एडवांटेज होगा, आपको मज़ीद अच्छे नंबर मिलेंगे। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, आप कोई भी इसमें से लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करें, स्टेट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल बोला जाता है, यानी कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस एनर्जी एंड कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल। इसी तरह अगर हम राइबोसोम की जॉब की बात करें तो ये प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। इसी तरह अगर हम 6 क्वेश्चन पे मूव करें, कैन अ सेल रिप्रोड्यूस विदाउट अ न्यूक्लियस। तो इसका जो आंसर है वो है नो, सेल को न्यूक्लियस चाहिए होता है, DNA चाहिए होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। 7th जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया व्हाट इज़ सेल सैप। तो सेल सैप की सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है, सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड मिनरल साल्ट। ठीक है, ये वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, आप ये भी साथ ऐड कर लें बेशक। अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड मिनरल साल्ट्स दैट प्रेजेंट इन अ वैक्यूल। इसी तरह अगर हम 8th MCQ क्वेश्चन को देखें, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सेल सैप। सेल सैप जो है वैक्यूल के अंदर वो क्यों होता है? तो प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल बाय पुशिंग द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल सैप है वो वैक्यूल के अंदर प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसकी वजह से जो सेल की शेप है और सेल को जो है रिजिडिटी मिलती है। इसी तरह जैसे हम बैलून के अंदर अगर एयर जो है वो भर देते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब प्रेशर डालना शुरू कर देता है, उसको प्रेस करना आसान नहीं रहता। बिल्कुल वैसे ही जो सेल सैप है वो भी वैक्यूल के अंदर फिल हो जाता है, और जिसकी वजह से वैक्यूल जो है उसको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। 9th क्वेश्चन की तरफ जाएं तो नेम एनी 2 यूनिसेलुलर प्लांट्स। तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक में तो एक ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको 2 जो है नाम बता देता हूँ, क्लोरेला एंड क्लेमेडोमोनास। ये दोनों जो हैं यूनिसेलुलर प्लांट हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं। इसी तरह 10th में जो है वो पूछा गया है यूनिसेलुलर एनिमल्स कौन कौन से हैं। तो अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों एनिमल्स हैं, दे कांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। सो नेक्स्ट पे अगर हम मूव करें, व्हाट इज़ लिविंग टिश्यू, गिव एग्जांपल। तो लिविंग टिश्यू, एनी टिश्यू ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग सेल दैट आर बीइंग रिप्लेस्ड व्हेन दे डाई। ठीक है, जिसमें अपने आप को रीजनरेट करने की पावर हो, लाइक पैरेनकाइमा सेल, सॉरी ये मिस हो गया, पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो हैं, ये दोनों जो हैं पैरेनकाइमा और कोलनकाइमा जो हैं ये दोनों लिविंग टिश्यूज़ हैं, जबकि स्क्लेरेनकाइमा जो है वो डेड टिश्यू होता है। तो पैरेनकाइमा और कोलनकाइमा इसकी एग्जांपल्स में आ जाएंगे। डिस्क्राइब ऑर्गन, डिफरेंट टिश्यूज़ आर कंबाइंड टू मेक एन ऑर्गन। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज़ आर कंबाइंड टू मेक एन ऑर्गन, और इसमें हम ऐड इस तरह भी कर सकते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ आर ग्रुप टुगेदर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और जॉब, और एंड दे आर कॉल्ड ऑर्गन।
ऑर्गन की आगे आपने एग्जांपल भी देनी होती है, तो याद रखिएगा जब आप किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं तो कोशिश करें कि उसकी जो है एक एग्जांपल ज़रूर दीजिए, क्योंकि डेफिनेशन के साथ मोस्टली जो है बताया नहीं जाता, लेकिन हाफ नंबर जो है वो उसकी उसकी एग्जांपल का भी होता है। हाफ नंबर डेफिनेशन का और हाफ नंबर एग्जांपल का, साइंस में ये रूल जो है समझा जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम मूव करें 14th क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम, तो उसी को ही आप थोड़ा सा जो है मॉडिफाई कर लें, डिफरेंट ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म एंड ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पे एन आना था। और इसको अगर आप एक ज़रा एक्सप्लेन करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गन वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऐड कर क्या करना है, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन और जॉब। इसकी एग्जांपल आप कोई भी ऑर्गन सिस्टम दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, कोई भी आप, यानी जो भी आपको सिस्टम याद है सही से वो आप लिखते हैं। इसी तरह अगर हम 15th क्वेश्चन पर मूव करें, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट, तो सिस्टम ऑर्गन सिस्टम जो प्लांट्स में होते हैं वो बेसिकली 2 हैं। रूट सिस्टम जो कि अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है और वो क्लोरोफिल नहीं उनमें मौजूद होता, और शूट सिस्टम जो कि अबव द ग्राउंड होता है, हमें जो पत्ते स्टेम वगैरह नज़र आ रहे हैं बाहर ज़मीन के दरख्त के, उनको हम शूट सिस्टम में कंसीडर करते हैं। ब्रांचेस भी, लीव्स भी, ये सारे शूट सिस्टम में आ जाता है। रूट सिस्टम में जस्ट अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द प्लांट। अगर हम 16th क्वेश्चन पे मूव करें, लिस्ट 5 ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो इसमें जो आपने ऑर्गन सिस्टम पढ़े हैं, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी आ सकता है इसमें। तो ये सारे आप जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी। नेम द ऑर्गन विच हेल्प द ब्लड टू सर्कुलेट, ऐसा ऑर्गन जो कि ब्लड को सर्कुलेट करवाता है बॉडी में, वो कौन सा है, तो हार्ट जो कि एक पंप है, हमारा मस्कुलर पंप है, वो ब्लड को जो है पंप करता है बॉडी के अंदर। इसी तरह अगर हम 18th क्वेश्चन को देखें, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर, यूनी मीन वन, सेलुलर मीन सेल, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल का बना है उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसमें आप एग्जांपल देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। अमीबा दे सकते हैं, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, इनमें से कोई भी आप जो है एग्जांपल दे सकते हैं, चूँकि इन्होंने पूछा नहीं है कि आपने प्लांट की देनी है कि एनिमल की। इसी तरह अगर हम 19th क्वेश्चन को देखें, स्टेट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, तो इट कंट्रोल व्हाट गोज़ इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, जस्ट इतना आंसर काफ़ी है। अब हम जो है नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज़ द ग्रीन कलर पिगमेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, तो हमें पता है इट इज़ द क्लोरोफिल। अरेंज दोज बॉडी पार्ट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, ऑर्गन सिस्टम, इनको अगर हम अरेंज करें तो ये पहले MCQs में भी हम कर सकें, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। एज देयर आर नो बोन्स इन प्लांट विच पार्ट ऑफ द सेल कीप इट रिजिड्स, तो सेल वाल जो है उसको जो है वो रिजिड रखती है, और इसके साथ जो ऐड करता है वैक्यूल जो है, वैक्यूल्स भी इसको हेल्प करते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, तो अब जो आपका सिस्टम है इसमें जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आए आप लोगों ने हमेशा से ऐसे लिखना है, आपने सेंटर में लाइन लगानी है इस तरह से, और एक जो है इन दोनों में से इधर लिख लेना है, दूसरा इधर, और फिर इस तरह से आपने लिखना है, हैव सेल वाल, प्लांट सेल में सेल वाल होती है, तो इसके आगे आपने यही लिखना है कि एनिमल सेल में सेल वाल होती है या नहीं होती। ये नहीं लिख देना कि हैव सेल वाल के सामने नो क्लोरोप्लास्ट, अगर लिखेंगे तो ये भी डिफरेंस का नंबर नहीं मिलेगा आपको, तो आपको ऐसे ही डिफरेंस लिखना पड़ेगा कि सेल वाल है और नहीं है, क्लोरोप्लास्ट है और नहीं है। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर सेल वाल भी होती है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, लार्ज परमानेंट वैक्यूल भी होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर ना सेल वाल होती है, ना क्लोरोप्लास्ट, और ना ही लार्ज परमानेंट वैक्यूल होता है, बल्कि स्मॉल वैक्यूल, और वो भी परमानेंट नहीं होते। अब हम जो है 25th क्वेश्चन पर मूव करते हैं, हाउ मैनी ऑर्गन ऑफ प्लांट
हाउ मैनी ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स के कितने ऑर्गन्स हैं उनके नाम लिखें, और गिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी नाम बताएं। तो 4 बेसिक ऑर्गन हैं जिसमें आ जाता है रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। और फ्लावर जो है वो बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का। अब इस तरह पूछा गया है, राइट डाउन द नेम ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हैं वो कौन से हैं, तो ये एमसीक्यूज़ में भी हमने डिस्कस किया था, किडनी, यूरिटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये वाला जो है क्वेश्चन, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक इसमें जो है वो इसका आंसर नहीं लिखा, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी। प्लीज़ जो है इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपका पहला चैप्टर काफ़ी हद तक इसी से प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।